वंदे मातरम दोस्तों। आईएमपी बैच बोर्ड की 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के चैप्टर नंबर 1 लाइट से। ठीक है, अब ये जो लाइट वाला चैप्टर है भैया, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए क्या होता है, फसल उत्पादन बहुत अच्छे से पढ़ा लेता है, पशुपालन बहुत अच्छे से पढ़ा लेता है, पर कृषि गणित का जो एवरेज होता है वो थोड़ा सा ग्राफ बहुत नीचे होता है, जिसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, है ना, बहुत कम हो जाते हैं, नंबर बहुत ज्यादा कटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप फसल उत्पादन पशुपालन के वीडियो से ज्यादा ध्यान दीजिएगा कृषि गणित पर, ताकि हमारा एवरेज क्या हो, बहुत अच्छा बने। हालांकि ध्यान तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पर देना है, पर इस पर थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाले छात्रों का क्या होता है, कमजोर होता है। तो हम इसे ज्यादा अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए सारे वीडियो को हम कंटिन्यू देखें। तो आइए, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के चैप्टर फर्स्ट प्रकाश से संबंधित हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए वो है प्रकाश ही है। प्रकाश किसे कहते हैं एवं इसके गुण लिखिए। भाई लाइट किसे कहते हैं? तो लाइट यानी कि भाई जिस वस्तु को हम, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं होती है, हमारी जो आंखें होती हैं, सारी वस्तुओं को लाइट की उपस्थिति में ही क्या होती है, देख पाती है, अन्यथा नहीं देख पाती है। जब भी लाइट बंद यानी कि सब कुछ दिखना बंद, पूरा अंधेरा अंधेरा क्या हो जाता है, छा जाता है। तो भाई ये सब कुछ जो हमें रंगीन दुनिया जो दिखाई दे रही है, ये इस प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई दे रही है। तो ये ध्यान में रहे, ये पूरी जो रंगीन दुनिया है, ये रंगीन दुनिया नहीं है, ये लाइट है। अगर लाइट नहीं होगी तो ये रंगीन दुनिया सारी कैसी हो जाएगी, ब्लैक। तो आइए, प्रकाश किसे कहते हैं, इसके गुण समझते हैं। तो प्रकाश वह बाह्य अभिकरण है जो हमारी आंखों की दृष्टि पर संवेदना को जागृत करता है। जो हमारी आंखें हैं, इनकी संवेदना को जागृत करता है और देखने को क्या करता है, प्रेरित करता है। क्योंकि भाई इस वस्तु पर भी लाइट गिर रही, हमारी आंखों पर लाइट नहीं गिर रही है, लाइट किस पर गिर रही है, वस्तु पर लाइट गिर रही है, तभी जाकर क्या हो रहा है, हमारी आंख उसे देख पा रही है। ठीक है, तो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। पीछे लिख लेना भैया, इसे ही प्रकाश, है ना, पूरी लाइन लिख दिया करो, कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा होता। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके गुण, यानी कि गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रकाश कैसा होता भैया। ठीक है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, चले ही जा रहा भाई, है ना। जब हम सूर्य की किरण देखते हैं तो भाई पृथ्वी पर जब आती है तो सीधी, तो यानी कि जो प्रकाश है वो क्या करता है, सीधी रेखा में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। प्रकाश की गति सीमित होती, कितनी, निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी चाल है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रहे। प्रकाश का परावर्तन हो सकता है बराबर, प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है बराबर, हो सकता है परावर्तन, ठीक है, और अपवर्तन दोनों हो सकता है। प्रकाश का वर्णक्रमीय विभाजन भी हो सकता है, क्योंकि हम इसे वर्णक्रम में बेजानी हप्पी नाला, यानी कि पुराने वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश को अलग अलग कलरों में क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो ये जो है आपका इंपोर्टेंट है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों हो सकता है भैया, किरणों को बिखेर सकते हैं और किरणों को समेट भी सकते हैं। तो ये इसके हुए गुण, यानी कि सीधी रेखा में गमन करेगा, प्रकाश की गति सीमित होती है, परावर्तन हो सकता है, प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है और विभाजन भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट, यानी कि आपसे पूछा जाएगा भैया। ठीक है, क्वेश्चन आपके याद रहे। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के साथ साथ में ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या कीजिए या परिभाषा लिखिए। ग्रहण किसे कहते हैं? ठीक है, इक्लिप्स की बात कर रहे हैं, आप सभी ने सुना होगा भाई, बहुत ज्यादा जो है माहौल बना दिया जाता है, आज चंद्र ग्रहण गिरने वाला है, न्यूज चैनल वाला भी बोलता है भाई आज चंद्र ग्रहण गिरने वाला है, तो आज जो है रात में बाहर नहीं निकलना है, सूर्य ग्रहण आएगा तो ग्रहण से हमको बचाना है, जेब में क्या करना है भाई, डाब भी रखना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। तो ये सब चीजें भैया, ग्रहण 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 होता है भाई। ग्रहण क्या है, प्राकृतिक घटना है। क्या है, प्राकृतिक घटना है, ये ध्यान में रहे। जब क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है कभी कभी, ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में कभी कभी पृथ्वी आ जाती है। तो इस प्राकृतिक, यानी कि इन ग्रहों का जब घूम घूम कर जब एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं, तो वो जो परछाई होती है वो कहाँ गिरती है, पृथ्वी पर गिरती है, तो वो हमें दिखाई देता है ग्रहण। ठीक है, तो ग्रहण छाया से जुड़ी प्राकृतिक घटना है। छाया यानी कि वही जो परछाई जो
इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा सीधा कहां नहीं आ पाता, पृथ्वी पर नहीं आ पाता, क्योंकि बीच में कौन आ गया, चंदा मामा आ गया। तो भाई चंदा मामा ने जो किरण थी वो दबा ली, तो इसलिए ग्रहण क्या कर गया, पृथ्वी पर आ गया। ठीक है, तो जो सीधी रेखा में गमन करती है इसलिए ग्रहण गिरते हैं। अब अलग अलग दोनों प्रकार के होते हैं भैया। तो पहला होता है हमारा, ठीक है, सूर्य ग्रहण। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएंगे, ये कौन है भैया, चंदा मामा है, ये कौन है, सूरज है, और ये कौन है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी और सूरज के बीच में कौन आ गया, चंदा मामा। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूर्य से ये जो लाइट आ रही थी पृथ्वी के ऊपर, तो अब इस किसने रोक ली, चंदा मामा ने रोक ली। तो अब यहां जब तक ये घूम घूम कर पृथ्वी घूम घूम तो थोड़े आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक क्या होगा भैया, आपको परछाई पृथ्वी पर दिखाई देगी, तो उसे हम बोलेंगे सूर्य ग्रहण। ठीक है, लिख दोगे इतना सा भैया। क्या करना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंदा मामा आ गया, तो इसे हमने कौन सा ग्रहण कहा, सूर्य ग्रहण। ठीक है, अगला आता है सूर्य ग्रहण के बाद अगला आता है हमारा चंद्र ग्रहण। क्या आता है भैया, अब पृथ्वी बीच में आ रही, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ रहा है, पृथ्वी आ रही है। ठीक है, ध्यान में रखना, सूरज के बीच में और चंदा मामा के बीच में कौन आ गया, इन दोनों के बीच में कौन आ गई, पृथ्वी आ गई। ठीक है, तो पृथ्वी की जो है छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो भाई जब ये पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो आप देखते हैं कि भाई जब चंद्र ग्रहण होता है तो हम देखते हैं कि चंदा मामा की परछाई आधी हो गई है ना, कुछ कटा हुआ सा दिख रहा है, काला काला धब्बा दिख रहा है ना। प्रकृति जो है हम बोल सकते हैं प्रकृति में भगवान को बुखार आ जाता है, इस नाम से भी हम जानते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, सूर्य की जो छाया है पृथ्वी ने रोक ली और किस पर नहीं जा रही है, भाई चंद्रमा पर नहीं जा रही है, तो कौन सा ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रहण हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट, उत्तल लेंस किसे कहते हैं और इसके प्रकार और उपयोग लिखिए, क्योंकि ये सब लाइट से रिलेटेड आइटम्स हैं इसलिए इनके बारे में पूछा जा रहा है। उत्तल लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तल लेंस वह लेंस है जिसका बीच का भाग मोटा होता है। ये जो बीच का भाग दिख रहा है ना, ये क्या जैसा होता है, मोटा होता है, और किनारों का भाग जो होता है पतला होता है। ये किनारों से क्या है, ये पतला है। ठीक है, बीच में मोटा है और किनारों में पतला है। यह प्रकाश किरणों को अभिसरण करता है। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण जी, यानी कि जो किरण आ रही है इनको क्या काम करने का काम करता है, इकट्ठा करने का, एक जगह एकत्रित करने का काम करता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। अभियोत्तल लेंस पूछा जाता है, भैया उत्तल लेंस के प्रकार लिखिए, अभियोत्तल लेंस, समयोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, याद रखना। अब इसमें कभी कभी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर भी पूछा जाए तो ये लिखना है, भाई उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस बीच में पतला होता है ना। ये चीजें आपको लिखना है। तो ये डेफिनेशन इसी, मतलब सॉरी डिफरेंस इसी से आपको बनाना है। अब उत्तल लेंस का उपयोग कहां कहां किया जाता है, आवर्धक कांच बनाने में, जो भी कांच आप आवर्धक बनाओगे, सूक्ष्मदर्शी जो बनाया जाता है, जो सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कैमरे में साफ तस्वीर बनाने के लिए, कैमरा बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। मानव आंख की दृष्टि दोष, यानी कि कौन सा, दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि में किया जाता है और अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करना है, जब आपसे डिफरेंस भी पूछ लिया जाए, है ना, अंतर भी पूछ लिया जाए, तो इन्हीं में से आपको लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस क्या है, इसके प्रकार और उपयोग लिखिए। तो अवतल लेंस के बारे में हमने पढ़ा था भाई, है ना। उत्तल लेंस में पढ़ा था कि बीच में से क्या था, मोटा था और किनारों से पतला था, लेकिन ये किनारों से क्या है, मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। तो अवतल लेंस वह लेंस है जिसका बीच का भाग पतला तथा किनारों का भाग मोटा है। यह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, क्या करता है, अपसारित करने का काम करता है। तो उभयोत्तल लेंस, समावतल लेंस और उत्तलाव लेंस जो है इसके प्रकार होते हैं। याद रखना, ये बीच में से पतला और आसपास से क्या होता है, मोटा होता है। कौन सा लेंस भाई, अवतल लेंस। ठीक है, याद रखना। अब इसकी बात करते हैं हम, इसका उपयोग कहां कहां किया जाए, चश्मे में, है ना, चश्मे में निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं। अगला, दूरबीन और कैमरे में इसका उपयोग किया जाता है। लेजर बीम को फैलाने के लिए इसका, यानी कि जो भी लेजर बीम को फैलाने में
इसका उपयोग किया जाता है। कई बार होता है ना कि फोकस यहाँ कम चलता है पर बहुत ज्यादा जो है फोकस दूर पर बहुत ज्यादा बड़ा या बड़ी स्क्रीन दिखाई देती है। आंख की जांच करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग लिखना है आपको, ठीक है, अंतर दोनों को मिलाकर आपको लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ये 4 क्वेश्चन, लास्ट वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां, है ना, मानव नेत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र के प्रमुख भागों के नाम लिखिए, या कभी कभी पूछा जाता है सचित्र, क्या लिखना है? सचित्र वर्णन कीजिए। क्या पूछा जाएगा भैया? है ना, चित्र के यानी कि जितना भी इसका फोटो है उसके माध्यम से इसको आपको समझाना है। तो इसके नाम यानी कि प्रमुख भागों के नाम, तो यानी कि आपको लिखना है छोटे छोटे जो है ना, कॉर्निया नंबर 1 में लिखना है आपको, क्या? कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया, ठीक है। नंबर 2 लिखना है पुपिल। नंबर 3 क्या लिखोगे? लेंस, ठीक है, लेंस। नंबर 4 लिखना है आइरिस। ऐसे 4-5 भागों के नाम भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। रेटिना, क्या आता है अगला भाग? रेटिना, ठीक है। तो इनके नाम लिख दोगे, है ना। स्क्लेरा, यानी कि ये 4-5 नाम आपको पूछे जाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण सिर्फ नाम नाम पूछे जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके आने वाला है। तो इसी प्रकार से जितने भी बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो भी बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में, वीडियो के क्वेश्चंस समझ में आ रहे हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, भाई लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि अच्छा रिजल्ट आप बना पाए और बोर्ड आईएमपी बैच की श्रृंखला में आप कंटिन्यू बने रहें, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो और मेधावी विद्यार्थी में आपका नाम शामिल हो। ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार हम कल करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।